हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू C10 एजुकेयर क्लासेस। मैं करण दुबे सर आपका C10 एजुकेयर की डिजिटल क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हो कि अब बोर्ड एग्जाम को आपको लिखने में केवल 2 महीने रह गए। 2 मंथ है आपके पास पूरी प्रिपरेशन, जो आपने प्रिपरेशन की है उसको रिवाइज करने के लिए। अगर नहीं चालू की है, कुछ बच्चों ने नहीं की होगी, तो उसको और ज्यादा बूस्टअप देके समझ के शुरू करने के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, हम सभी बच्चों के लिए हमने ऐसा एक प्रोग्राम तैयार किया, एक सीरीज तैयार की है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले बेटा, हम सब सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मतलब जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस को मार्क वाइज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मैथ्स वन का चैप्टर 1, जैसे जो हम लोग अभी वही देखने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके अंदर 1 मार्क के क्वेश्चंस कैसे होंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे होंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन कैसे होंगे और 4 मार्क के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इसी के साथ। जैसे हमारे पहला क्वेश्चन है, हम लोग मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अभी स्टार्ट करने वाले बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y dx is equals to 49, dy is equals to -63, d is equals to 7, then what is the value of y? ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे 1.3 एक्सरसाइज का डिटरमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप ऐसा देख सकते हो कि जो डिटरमिनेंट है बेटा, डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट आप लोग जानते हो कि ये देखो, ये डिटरमिनेंट होता है आप लोगों का, या राइट? ठीक है, ये सब कौन सा आपको पता होगा। यहाँ पे जो चीजें जरूरी है हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि आप जानते हो डिटरमिनेंट के अंदर x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन डी, और अगर y की वैल्यू होती है तो वो होता है dy अपॉन डी। ये फॉर्मूला होते हैं, उसको निकालने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको dx की वैल्यू क्या दी हुई है, आप देख रहे हो dx की वैल्यू आपको गिवन है 49, और dy की वैल्यू आपको क्या गिवन है, आपको dy की वैल्यू गिवन है -63, एंड d इज ऑल्सो गिवन, d की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, d इज इक्वल टू दिया हुआ है 7। ऐसे कंडीशन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो मैंने क्या दिखाया आपको, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है बेटा dy अपॉन डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, dy माइनस -63, डी की वैल्यू होगी 7, 7 9 जा 63, तो मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू हो जाएगा -9, और यहाँ पे देख सकते हो यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको x की वैल्यू भी पूछी होती तो आप क्या करते हैं, आपको पता था x इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन डी होता है। आप dx की वैल्यू लिखते 49, डी आपको 7 दिया था, 7 7 जा 49, देन डी इज इक्वल टू आपका 7 दिया था, और आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम्स में देखने को मिले, इस प्रकार को सॉल्व कीजिएगा, बिना डरे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अब बच्चों, डिटरमिनेंट दिस d इज इक्वल्स टू, ये देखो, ये एक समझ लो, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जिन बच्चों को डिटरमिनेंट दिस यही सॉल्व करने से अच्छा आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए, एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो फिर तो सभी हो जाता है। जैसे अभी आप देखो डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के अंदर करते क्या है, देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो नंबर होता है और जो नंबर यहाँ होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखा आपने, फिर माइनस ये नंबर और ये नंबर, सी इंटू बी, ये हो जाएगा AD माइनस CB, जैसे भी है ये। अब इसी की जगह हम लोग नंबर रिप्लेस करके देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारे आएंगे। इससे अभी हमको जो गिवन डिटरमिनेंट है वो क्या है, वो 5 और -7, और यहाँ पे दिया है आपको 3 और -4। जैसा मैंने आपको बताया, ये नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन, वो हो जाएगा आपके लिए 5 इंटू -4 और -3 इंटू -7, बराबर। माइनस को भूलना नहीं है, नंबर के आगे अगर माइनस लिखा है तो उसको लिखना याद से, अगर ये गलती करोगे तो फिर आंसर कभी राइट आने वाले नहीं है। 5 4 जा 20, आंसर में एक टर्म पे माइनस है तो माइनस, माइनस 7 3 जा 21, और माइनस, इसलिए आंसर क्या आएगा, -21। ओके, ये हो गया आपके लिए -20। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, और ये 21। अब यहाँ पे आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस, इसके बाद आप 21 में से 20 माइनस करो तो यू विल गेट आंसर 1। बड़ा नंबर कौन है, दोनों में से 20 बड़ा है कि 21 बड़ा है, 21 बड़ा है, इसलिए उसका पॉजिटिव वाला साइन, मतलब 21 प्लस 21, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है आपके लिए, +1 आने वाला है। क्या आने वाला है आपके इसके अंदर, +1 आंसर आने वाला है। समझ गया आप लोगों को? इसको अभी वीडियो को रिज्यूम करके पॉज करके आप चाहो तो कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको बोला था ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। हम लोग इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में यही देखते हैं कि अगर आपको x की वैल्यू दी है
तो y की कैसे पता करोगे, या फिर x y की वैल्यू कैसे पता करोगे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके। यहाँ पे तुमको ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या यहाँ पे हमको ऑलरेडी बोला, क्या बोला कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, x के वैल्यू आपको पता है क्या 1। इक्वेशन क्या दिया हमको बेटा, हमको इक्वेशन दिया है ये, हमारा इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू क्या बोला 1, वेयर इज द x, x इज दिस, इसकी जगह पे क्या लिखना है 1, अब लिखा 4। अगर दोनों नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लीकेशन की, x की यहाँ पे आ गया 1 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 90, 4 1 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19 एज इट इज। ये प्लस 4 अगर इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, उसकी साइन चेंज हो जाएगी, वो प्लस 4 था यहाँ पे आके वो बन गया -4। अब ये 5y एज इट इज, 19 माइनस 4 15 होता है, y के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस तरह जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो अगर हमको x की वैल्यू दी थी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि एक इक्वेशन आपको दिया होता है बेटा, आपको एक क्वेश्चन में बताया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो आपको कुछ करना नहीं, आपको फाइंड करना है वेयर इज द x, तो आपने फाइंड किया x इधर है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन की। एक कोएफिशिएंट एक वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन का ही साइन होता है। ये आपने बनाया आगे और आपने सॉल्व किया, यू हैव योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगेन अभी आपको सिखाया, उसके बाद जस्ट वापस वही क्वेश्चन, तो मुझे लगता है तो आप मेरे करने से पहले आप लोग करके मुझे आंसर बता दीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। अभी आंसर क्या होने वाला है, अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे 3 इंटू 5, जैसा -3 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 लिखो। बहुत लोग का बच्चों का ऐसा सर इसको लिखे पहले लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 7 इंटू 2 और 2 इंटू 7, आंसर 14 ही आता है। आगे ये 5 3 जा 15 माइनस 8, दोनों को माइनस करो, व्हाट विल योर आंसर, आंसर विल 7, वेयर इज 7, 7 इज डी, राइट आंसर। समझ गया, मुझे लगता है मेरे करने से पहले आप लोगों ने ये कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ द ग्राफ x plus 2y is equals to 4 है, then find when y is equals to 1। अभी सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया, तो ये दो क्वेश्चन पहले बताया, अब वहां पे हमें x पता था, हमें बोला when y is equals to 1। मैं तो सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा, ये गिवन इक्वेशन है x plus 2y is equals to 4, where is the y is here, y क्या है 1। मैंने आपको क्या बताया कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में कौन सी साइन होती है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन की। आपने x ऐसे ही लिखा प्लस वैसे ही लिखा, 2 लिखा इनटू, अब y की जगह पे क्या लिखना है 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ये x वैसे ही लिखूंगा 2 का 2 4 का 4, ये प्लस 2 उस तरह जाएगा क्या बन जाएगा बेटा -2, x इज इक्वल टू 4 -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एज इट इज यू कैन सी वेयर इज 2, 2 दो बार है जस्ट 2, 2 इज योर फाइनल आंसर। आप लोग ने मेरे सॉल्व करने से पहले कर दिया होगा, मुझे आप लोगों में बिलीव है, भरोसा। अब फिर से यू कैन सी यहां पर फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y जैसा था, सब कुछ सेम है, बट वहां पे आपको क्या पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x। मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले हो जाना चाहिए, हो गया होगा। जैसा मैंने आपको बताया था x इज इक्वल्स टू dx बाय d होता है और y इज इक्वल्स टू dy बाय d होता है। इसी प्रकार x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। यू कैन सी दैट कि dx की वैल्यू आपको 49 गिवन है, आपने लिखा 49, d की वैल्यू आपको 7 गिवन है, आपने लिखा 7, 7 7 49, therefore x is equals to 7। you have your answer, a will your right answer। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, once again write the degree of the determinant। what is the degree of the determinant, next question, what will be the degree of the determinant। you can say that beta just whenever we are solving the questions about this type of that कि आपको जो प्रीवियस अगर आपको मैं जब बहुत सारे बता दूं, जो आपने ये देखो इधर पे क्वेश्चन सॉल्व किए, देखो ये 4-5 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, आप लोग नोटिस कर सकते हो बेटा कि ये सब क्वेश्चन 1 मार्क वाले थे, ठीक है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो भी थे आपके और जितने भी आपने सॉल्व किए, आप प्लीज नोटिस करना वो एक जैसे और सेम एज इट इज थे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में पहले से गिवन रहेंगे उनको अच्छे से करके फिर आगे बढ़ो आप लोग, ठीक है। आप लोग अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ेंगे। ये सॉरी 2 मार्क वाले आगे,
एक पीछे क्या, एक और क्वेश्चन अब हमारा, टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19, फाइंड वाई और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये देखो, अगर आपको बोला है कि x की वैल्यू अगर 1 है, जैसे हम लोग कर रहे हैं बेटा, x की वैल्यू अगर 1 है तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, कैसे करोगे, आसान है। आपको क्वेश्चन देखना है, आपका इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको, 90। आपने किया, अब आपको कुछ करना नहीं, आपको देखना है बस y कहां है, y नहीं, x की वैल्यू दी है, x इधर है, वेरी गुड, 4 मल्टीप्लिकेशन का साइन y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 90, 4 1 क्या होता है बेटा 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, क्या 19 माइनस 4, तो 5y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15। अब क्या हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके तो डिवाइड, 15 बाय 5 कट किया, 5 3 जा 15, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 3। व्हाट विल द आंसर, y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3। चलो राइट आंसर, ये आपको आगे होगा मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फादर्स एज। अब देखो यहाँ पे आ गया, ये इक्वेशंस का यही है जहां वर्ड प्रॉब्लम आती है बच्चों की आंख से बालकनी में आती है, सर अभी क्या करना है। हमेशा याद रखो, क्या बोला है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस ऑफ द सन एज। हम मतलब दो एज है यहाँ पे, हमको दो जन की एज है, एक पिता है और एक बेटा है, ठीक है। तो जब दो चीजें हैं तो आपने अभी तक पढ़ लिया रहेगा, लेट, माना कि लेट, क्या मान लिया हमने, लेट द फादर्स एज इज एक्स एंड सन एज इज वाई, बराबर। एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या, कंडीशन को रीड करो, द सम ऑफ द एज, सम का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब प्लस करना है, कुछ सम को प्लस करना है। द सम ऑफ द फादर्स एज, मतलब फादर्स एज में कुछ सम करे, सम ऑफ द फादर्स एज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब फादर्स एज क्या है एक्स, और ट्वाइस द सम, मतलब सम तो पहले आपने प्लस, सम मतलब प्लस, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब ट्वाइस द एज ऑफ, मतलब जो भी उसकी उसके सन की एज क्या है वाई, उसका ट्वाइस मतलब उसके अंदर दो मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा उसको दुगुना, तो y के अंदर 2 इज इक्वल्स टू 70। यस, हियर्स योर इक्वेशन। क्या बोला था, द सम ऑफ द फादर्स एज, सम मतलब प्लस होने वाला है, फादर्स एज इज एक्स एंड ट्वाइस एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस एज मतलब क्या, उसकी एज क्या थी उसके बच्चे की, y हमने कंसीडर किया था, ट्वाइस मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए हो गया 2y इज यूज इज, क्या होगा वो 70, क्या है आंसर अपना 70, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समझ गए आप लोग, इक्वेशन बनाना बहुत आसान काम होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन से देखना होता है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। अभी हमने 2-3 बार कर लिया, अब तो आपको आ ही गया रहेगा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 4 इंटू 7 माइनस ये जो गिवन है ये हो गया 3 इंटू 2, 4 7 28 माइनस 3 2 जा 6, दोनों को माइनस किया, यू विल गेट योर आंसर 20। अभी आप बार बार सॉल्व कर रहे हो मेरे ख्याल से, तो आपने देखा रहेगा, तो अब आपको इजीली आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस यहाँ पे आ गई बात, 15x plus 70y is equal to 21 and 17x plus 15y is equal to 11, then what will be the value of x, क्या हो जाएगी, what will be the value of x, क्या है, अब x plus y की, सॉरी what will the value of x, x plus y की वैल्यू क्या होगी, हमें x plus y की वैल्यू बतानी बेटा। हमें देखना है कि ये 15x plus 17y is equal to 21, ये मेरा एक इक्वेशन है, और 17x plus 15y is equal to 11 ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। तो मुझे इन लोग को बताना व्हाट विल x प्लस y, प्लस पूछा है तो हम लोग कुछ ना करते हुए सीधा इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे, ठीक है। ये इट विल लेट यू अपना इक्वेशन नंबर 1 एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन क्या है बेटा, इट इज 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, और दूसरा क्या है, इट इज 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। ऐड करने बोला है, मतलब हम लोग इनको प्लस करने वाले हैं, यू नो 5 प्लस 7 इज 12, ओके 5 प्लस 7 इज 12, 12 का 2 आप लिखेंगे कैरी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3, बराबर, ये हो गया 32x, सेम एज वही है, ये हो गया 32y, और इधर कितना हो गया 21 प्लस ये 32। यहां से क्या करेंगे, यहां भी 32 है, यहां भी 32 है, क्यों ना मैं 32 कॉमन निकाल लूं, मैंने कॉमन निकाला, ये हो गया 32, ब्रैकेट में बचा मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। अब इस ब्रैकेट के साथ 32 कैसा है बेटा, मल्टीप्लाई में, उस तरफ गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 32 अपॉन
32, 32 वन जा 32, 1 मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आया 1। इट इज योर फाइनल आंसर बेटा। आप देख सकते हैं x प्लस वाई हमको बताना था, हमको पता है, हमने पता चल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इट इज योर फाइनल आंसर। एकदम अच्छे से समझकर, कोई दिक्कत नहीं। हमने दोनों इक्वेशन को कंसीडर किया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास एक नंबर दोनों जगह सिमिलर आया, हमने उसको कॉमन निकाला, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन भेजा, वो कट हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू हमको मिल गई। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी सेम है, बट हमको यहाँ पे अब बताना है x माइनस वाई की वैल्यू। जब x प्लस वाई था हमने ऐड किया, अब x माइनस वाई, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एज इट इज सेम हम लोग लिखेंगे, हम लिख देंगे 17x प्लस 15y इक्वल्स टू हमको दिया था 11 और हमको 15x प्लस 17y दिया हुआ था 21। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन यहाँ पे अभी x माइनस वाई की वैल्यू हमको बतानी, क्या बतानी है, माइनस वाई की वैल्यू हमको बतानी, इसलिए हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11, 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, मैं अभी आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ याद रखो, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम लोग चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमको एक चीज बहुत अच्छे से याद नहीं होती है कि जब एडिशन होता है तो हम लोग साइंस के साथ साइन के साथ कोई भी चेंजेस करने वाले होते नहीं है, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होता है ना तो हमें साइन चेंज करनी पड़ती है। जैसे इसके साथ हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन, ये इसकी साइन क्या है, एडिशन है ना, अब हमको उसको चेंज करके माइनस कर देना है। यहाँ एडिशन है ना, माइनस। अब ये साइन को भूल जाओ, ये साइन नहीं, ये कंसीडर मत करो बेटा, ये आपके साइन के लिए, अब ये आपके लिए ये साइन नहीं, वो अब माइनस हो चुका। यहाँ पे भी सेम प्लस था ना, तो अब वो क्या हो गया, माइनस। ठीक है, ये आ गए आपके नए वाले दूसरे वाले इक्वेशन की न्यू साइन से, सब पे माइनस लग गया। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब इसको माइनस करो, 17 में 15 माइनस क्या, आंसर क्या हो जाएगा, 2x। अब देखो 15, अब ध्यान से देखो, हाँ, ध्यान, यहाँ पे गड़बड़ नहीं, यहाँ पे क्या है, ये प्लस 15y माइनस 17y। 17 में से 15 गया तो 2 तो बचेगा ही, लेकिन बड़ा नंबर कौन है, 17 है, तो उसके बाद कौन लगेगा, इधर पे माइनस लगेगा, भूलना मत। तो मतलब आंसर क्या आएगा, -2 है। क्या आंसर आएगा, -2y। अब यहाँ पे देखो +11 और -21, वही बात है जैसा मैंने बोला। +11 मतलब +11 -21, अभी 21 में से 11 गया तो आपके पास बचेगा 10 ही, लेकिन बड़ा नंबर कौन है, माइनस है, तो मतलब आंसर क्या आने वाला है, -10। क्या आने वाला है, -10 बराबर। अब फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, दोनों कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को हमने कॉमन निकाला, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -10 बचा। अब 2 मल्टीप्लीकेशन में जब हम लोग उसको उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा डिवीजन में, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -10 अपॉन 2, तो 2 5 जा 10, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आंसर आएगा -5। माइनस को भूलना नहीं है, -10 था तो आंसर में माइनस आएगा, भूलना नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। ये समझ गया आप लोगों को, देख सकते हैं कि फाइनल आंसर क्या आता है, x माइनस वाई इक्वल टू हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू हमको आया है -5। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया हमारे पास डिटर्मिनेंट, लेकिन यार नेगेटिव है कुछ, देखो ध्यान से। d इज इक्वल्स टू, फिर से डिटर्मिनेंट है, ये 5 और ये है -3, ये है -2 और ये है 1। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि 5 इंटू 1 ये हो गया, ये दोनों जैसा आपको बताया, आपने लिखा 5 इंटू 1 माइनस, आपको अच्छा -2 इंटू -3। ठीक है, ये तो 5 1 का 5 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो -2 इंटू -3 करना है, 3 2 जो तो 6 होता है, वो तो लिख दोगे आप। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस होता है प्लस। मल्टीप्लीकेशन करते समय अगर आप कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो और दो नंबर में से किसी एक के ऊपर भी नेगेटिव साइन है तो आंसर में डेफिनेटली नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो दो नंबर का और दोनों नंबर पे नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर नेगेटिव, या दोनों में से कोई एक का दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव, और दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो आंसर विल बी नेगेटिव। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन पे इसको यूज करने का नहीं, फॉर मल्टीप्लीकेशन बताया मैंने। अब क्या बचा आपके लिए, 5 - 6, दोनों को माइनस करो, 6 में से 5 कितना बचता है, 1, 6 में से 5 क्या 1, बड़े की साइन कौन है बेटा, 6 के आगे ये हो गया -1, तो इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, -1। समझ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमको फिर से दिया हुआ है, देखो 2x प्लस वाई। अब आप देख सकते हो इक्वेशन आपका है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। ये दो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं और फिर से हमसे पूछा है व्हाट इज द आंसर ऑफ x प्लस वाई। अब मेरे को लगता है वीडियो को पॉज करके आप लोग को पहले सॉल्व कर देना चाहिए और फिर मेरे सॉल्व करने का वेट करना चाहिए कि आप लोग का आंसर बराबर आ रहा है या
नहीं, तो पॉज करके सॉल्व कर दो, फिर मेरा आंसर देखो बराबर आपका आंसर निकल रहा है या नहीं। दोनों क्वेश्चन है एडिशन में आंसर चाहिए, मैंने जैसे बोला था एक्स प्लस वाई चाहिए, तो दोनों क्वेश्चन को क्या करने का, ऐड करने का। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11, दोनों का ऐड किया ये कितना हो जाएगा 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 3y और ये 11 प्लस। देखो यहाँ पे जब एक और बहुत बहुत बच्चों का डाउट होता है, यहाँ पे देख लो, या x दिया कोई और नंबर नहीं दिया है, तो आप ऐसा सोचते हो कि एक्स का पे कुछ नहीं तो मतलब वहां कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कभी नहीं होता है बेटा। एक्स के साथ अगर कोई आपको कोई विषय नहीं दिया है, इसका मतलब वहां पे हमेशा 1 प्रेजेंट होता है। क्यों, आप देख सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया कि जो कोएफिशिएंट होता है और जो वेरिएबल होता है उसकी हमेशा कौन सी साइन होती है बेटा, मल्टीप्लीकेशन की। अगर आप ऐसा सोच लोगे कि वो 0x है, तो 0 इंटू एक्स विल बी 0, तो मतलब तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना, एक्स भी नहीं बचेगा। इसीलिए वहां पे हमेशा क्या रहता है बेटा, 1 रहता है, याद रखने का। 7 प्लस 11 क्या होता है बेटा 18। अब इन दोनों में कॉमन डिजिट कौन सा है, 3, ठीक है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लिया, x प्लस वाई जो अंदर बचा इधर 18, वैसे ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, आपने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 3। 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। आपको आंसर क्या आया 6, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 6। जो पूछा था x प्लस वाई इस क्वेश्चन से क्या हमारा 6, आप लोग को समझा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जस्ट कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का दिमाग घूम जाता है रूट देख के, उनको लगता है अब रूट दिख गया मतलब ये तो हमसे सॉल्व होने वाला है ही नहीं। रूट इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, कुछ बच्चे तो अगर क्वेश्चन ऐसा रूट वाला दिखता नहीं तो वो सोचते हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो नहीं होने वाला। अब यहाँ पे तुम्हें एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है, मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रूट, जो रूट होता है, ये जो रूट होता है जैसे रूट 3 इंटू ये रूट 3 हो गया, इसको सॉल्व करने से आपको डरना नहीं है। क्या होता है ये 3 3 से क्या होता है 9, आपको रूट दिया है आपने रूट लिख दिया, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है बेटा 3, हो गया, यही है ना। क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर, देखिए अभी देखते हैं हम लोग। जैसे आप लोग सॉल्व करो डिटरमिनेंट को, ये एज इट इज वैसे ही सॉल्व होगा, कोई भी इसके अंदर नया जादू मंत्र कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बताया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2 इंटू रूट 3 इंटू 3 इंटू रूट 3 माइनस 9 इंटू 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो ये से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले रूट की जो साथ में नंबर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट के साथ करें, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इंटू, अब वेट करते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, जैसे मैंने बताया आपको रूट 3 इंटू रूट 3 का आंसर क्या होगा रूट 9, और रूट 9 किसका होता है, आंसर होता है 3 का। लेकिन एक चीज याद रखो, जब दोनों रूट सेम होते हैं ना, जैसे रूट 5 दिया, रूट 6 दिया, रूट 7 दिया, रूट 8 रूट 9 रूट 10 तो आंसर में से रूट हटा देगा, जो वेरिएबल है वही लिख देने का। जैसे रूट 3 तो आंसर विल बी 3 माइनस 9 2 जा 18। और यहाँ देखो 6 3 जा कितना होता है 18 माइनस 18, आंसर विल 0, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ये बताइए याद में रखने की, रूट वाला जो सम होता है, अगर रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 4 इंटू रूट 4 रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 6 इंटू रूट 6, तो एट दैट टाइम घबराना नहीं, रूट हटाओ, जो नंबर है वही लिख दो, वही आपका आंसर आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला ये देख लो, ये आ गया थोड़ा आपको वेरिएबल जैसे क्वेश्चन आने लगे जो आप सॉल्व कर रहे हो इस पूरे वो ईयर में। अभी से क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्टिविटी को कंप्लीट करने जाऊं तो ये आपको दिख रहा है, ये एडिशन है, यहाँ का सब्ट्रैक्शन हुआ दिख रहा हुआ है मुझे नहीं, ठीक है। 3x प्लस 2x क्या होता है आपके लिए 5x, ओके। और ये प्लस माइनस वाई तो डायरेक्ट कट हो गया रहेगा। 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे देख रहे हो आप, वो पहले डिवाइड में भेजा है, हमको एज इट इज 10 ही नीचे उतारना। अब हम लोग देख रहे हैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू जाएगा, बहुत इजी। चलो आपको इधर नीचे अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि 3x माइनस वाई हमको दिया था इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई इक्वल टू हमको दिया था 8, ठीक है बेटा। इसका हम लोग का एडिशन क्या, पे देखो साइन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एडिशन ही करना है। तो ये 3 प्लस 2x क्या होता है मेरे लिए 5x हो जाता है। अब देखो माइनस वाई प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, माइनस वाई और प्लस वाई, तो क्या आंसर आएगा, देखो माइनस वाई और ये प्लस वाई, आंसर विल बी 0। क्यों, क्योंकि इसके साथ 1 होगा इसके साथ 1 होगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब -1 प्लस 1 क्या होता है बेटा 0 होता है, आपने काट दिया आंसर 0 गया। 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपके लिए 10, एक्स इधर ही रहेगा। 10 के साथ 5 मल्टीप्लाई में था, और जब आपको पता है कि प्लस वाली चीज इक्वल टू की इस तरफ, माइनस माइनस वाली चीज इक्वल टू की उस तरफ प्लस, तो ऐसी मल्टीप्लीकेशन वाली चीज जब इक्वल टू की उस तरफ जाती है तो वो डिवीजन। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे आगे डिवाइड में, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 का टेबल तो आता ही होगा, x इज इक्वल्स टू 2, हो गया फाइन।
आपको x की वैल्यू मिल गई। समझा? होप सो समझा ही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम एज इट इज, जैसा वो था वैसा ये है। उसने यहाँ पे बोला भी है चार्ट को कि एट इक्वेशंस 1 एंड 2। एक्टिविटी बेस अगर देखे तो उसने मतलब 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और ये प्लस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। आपको इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, मतलब 5x प्लस 2x प्लस 7x इसने ऑलरेडी लिख के रखा है। अब मुझे बताओ प्लस 3 माइनस 3 का आंसर क्या आएगा? ये हो गया 3 माइनस 3 और ये प्लस 3, मतलब प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 क्या होता है बेटा? 0 होता है। और उसके बाद वाई वाई तो मतलब पूरा टर्म ही कटने वाला है, तो मेरे गायब। अब 9 प्लस 12 कितना होता है? 9 प्लस 12 आप लोग के लिए जस्ट 9 प्लस 12 होता है 21। ठीक है, जैसा मैंने आप लोग को बताया, अब ये जो नंबर यहाँ पे वही आने वाला है एज इट इज। 7 के साथ जो x थे, x के साथ 7 मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उस तरफ आएगा, यू नो दैट कि वो डिवाइड में हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, x इज इक्वल्स टू 3। टेबल इतना तो आता ही होगा। अगर आपको इसमें नहीं समझा, यहाँ पे वापस लिख देते हैं। हमको दिया था 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 हमको दिया होता बेटा, जिसमें हम लोग को इसको एडिशन करना था। हमने ऐड किया, ऐड करोगे 5 प्लस 2 होता है 7x प्लस 3 माइनस 3 0 जाता है, इसलिए पूरा टर्म कट। इन दोनों को प्लस करने पे 21 आंसर आएगा। x के साथ वो मल्टीप्लाई में था इसलिए उस तरफ जाएगा जब वो डिवाइड में है। 7 7 1 7 7 3 21, देयरफॉर x इक्वल्स टू आपको देखने के लिए मिल जाएगा 3। ठीक है, होप सो समझा होगा पक्का। आगे बढ़ते हैं। हियर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को लेके टेंस्ड रहते हो, जो भी है। क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। इक्वेशन है x प्लस 3 x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ पे घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको एक एक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा, आंसर निकाल के बस लिख देना है। आपका गिवन इक्वेशन क्या है बेटा? आपको गिवन इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब जो काम होगा इसी इक्वेशन के ऊपर होगा, इसके बदले में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप टेबल को देख रहे होगे, टेबल में साफ साफ इंडिकेट किया है x है तो x की जो वैल्यूज देगी वो यहाँ होंगी, जो y की वैल्यूज होंगी वो यहाँ होंगी। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो फॉर फर्स्ट, किसके लिए? फर्स्ट सम। आप देख रहे हो कि x की वैल्यू क्या दी हुई बेटा? ऑलरेडी 3 दी हुई है। ठीक है, तो मैं कुछ ना करता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं देता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू, अगर आपको 3 दिया है, ठीक है, चलो आपके इधर x है ना, x की वैल्यू आपको क्या लिखना है? 3। आपने लिखा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एज इट इज। अब मैंने आपको बताया बेटा कि जो नंबर है अगर वो इस तरफ प्लस में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? माइनस। माइनस में इस तरफ है, उस तरफ क्या जाएगा बेटा? प्लस। मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ है तो उस तरफ क्या बन जाएगा बेटा? डिवीजन। डिवीजन में इस तरफ है तो उधर क्या बन जाएगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। प्लस 3 उधर क्या तो माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए? 0। मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है? 0 देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स वाई क्या दिया है? 3 0, मतलब हम लोग बराबर है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, सेम इक्वेशन के ऊपर वर्क करना है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3। अब यहाँ पे हमको y दिया है बेटा, y क्या दिया है हमको? देखो दूसरे वाले में क्या दिया हमको? y 5। कितना दिया है? 5। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है व्हेन y इज इक्वल टू आपका है 5, तो x पे लिख दिया एज इट इज प्लस, y की जगह पे क्या लिखना है इस बार? 5 इज इक्वल टू 3। जब देख रहे हो ये प्लस 5 है, उधर जाके माइनस होने वाला है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। अब यहाँ पे देखो 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 3, मतलब हम लोग इसको माइनस ही करेंगे। जैसे 5 में से 3 का कितना बचा? 2। लेकिन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है बेटा? 5 बड़ा है, और 5 क्या साइन कौन सी है? नेगेटिव की, इसलिए आंसर में नेगेटिव आएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको मिलने वाला है -2 और हमारा जो यहाँ बनेगा होगा -2 और 5। समझा? ठीक है, अब थर्ड के लिए बस इसी प्रकार हमारा जो है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसी इक्वेशन पे वर्क करना है। अब यहाँ पे व्हेन हमें y इक्वल टू क्या बोला इस बार बेटा? वैसे 3 बोला हमने, 3 लिखना है। x प्लस 3 इक्वल टू 3, ये प्लस में उधर जाके माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू x इक्वल टू कितना आएगा? 0। यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने 0 लिख दिया, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 2। अब देखो ये कंफ्यूजन का मामला नहीं है, एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, अगर 0 और 2 ये कोऑर्डिनेट दिया होता है। कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट हमेशा x और y होते हैं, मतलब जो पहला नंबर है वो x की वैल्यू, जो दूसरा नंबर है वो y की वैल्यू। यहाँ पे कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक है। चलो क्या है? एक 0 2। अब कुछ बच्चों होते सर ये बोला गया था हमको कि k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x और y बताएं। ऐसा नहीं है, आपको जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यू कैन सी दैट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है 0 और 2, जो पहला वैल्यू है वो x का है, जो दूसरा वैल्यू वो y का है। यहाँ पे कंफ्यूज होने का नहीं, हमेशा कोऑर्डिनेट में जो भी अगर 3 4 है, आपको 5 8 दिया है, तो जो पहला वाला है वो x का वैल्यू है, जो दूसरा वाला है वो y का वैल्यू है। पहला वाला x का वैल्यू है, जो दूसरा वाला है
y का वैल्यू है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 2 है, गड़बड़ करने का नहीं। अब देखो 0 2 इज द सॉल्यूशन। आपको जो इक्वेशन आपको दिया है वो क्या दिया आपको, इक्वेशन आपको दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। आपको k का वैल्यू बताना है, बस किसका वैल्यू बताना है आपको बेटा, बस k का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिया है पुट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन ये है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 के साथ कौन था बेटा, x था, एक्स वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिखोगे, ठीक है। 3 के साथ y कहाँ 2 था तो 2 लिखा हुआ है एज इट इज, यू नो जो 2 इंटू 0 0, 3 2 जा 6। अब 0 प्लस 6 कितना होता है, 6 ही होता है। आपके पास कुछ भी नहीं था, मैंने आपको 6 रुपया दे दिया, आपका कितना बचेगा 6 रुपया। पर अब तो ये 0 प्लस 6 6, यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊं 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दी 0 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या दी थी बेटा 2, आपने 2 लिख दिया के। याद रखो कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। 2 इंटू 0 0, एनीथिंग इंटू 0 0, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू के, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 और ये के, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। समझ गया रहेगा, होप सो आपको समझा होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे को तो लगता है कि ये मेरे कराने से पहले आप लोग पॉज करके कर दोगे, जो अभी कुछ देर पहले किया, एक दो क्वेश्चन पहले। चलो फिर से आप लोग के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करो, पूरा सॉल्व करो, फिर कंटिन्यू करके देखो आपका आंसर राइट आया या नहीं। चलो आगे चलते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब x की वैल्यू यहाँ पे देखो वही सेम एज इट इज, वही वाला कंसेप्ट है। व्हेन x इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है -2, देखो यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू x y की वैल्यू साथ में। व्हेन x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -2, तो आपको बताना है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y। यही आपका इक्वेशन है, आपने लिख दिया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। कुछ नहीं सोचना है, x की जगह पे बस -2 आएगा, x की जगह पे कौन आ गया -2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है, -2 मतलब यहाँ पे माइनस में, तो मैं इसको इस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो प्लस बनने वाला है। तो 2y इधर जाएगा 4, -2 इधर आया तो +2 बन गया। अब 2y इज इक्वल टू 4 + 2 बेटा 6, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। 2 3 जा 6, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है बेटा, क्या होने वाला है 3। तो -2 था, या y की वैल्यू 2 3 हो जाएगी, तो ये -2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, सेम इक्वेशन रखना है, सेम इक्वेशन रखना है। आपको पता है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 0 2 तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, बहुत इजी होगा। व्हेन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इट्स योर इक्वेशन। y का है, y यहाँ है, तो x प्लस वैसे लिखा 2 यहाँ तक लिखा, y की जगह पे क्या आने वाला है 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 प्लस में हो जाके माइनस, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2। यार आंसर भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 और 1। मेरे हिसाब से आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ गया रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व करने में आप डरोगे नहीं। सेम वही आया वापस, यार क्या करना है इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द ग्राफ। ये हो जाएगा आपके लिए x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 व्हेन x इज इक्वल्स टू -2। आप कर सकते हो, वही क्वेश्चन है। देखो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, x -2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, -2 उस तरफ जाएगा तो क्या बनने वाला बेटा +2, वेरी गुड 2y प्लस 2, 4 प्लस 2 क्या होता है 6, 2y एज इट इज, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा डिवाइड, 2 3 जा 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3, इसमें लिखना है 3 -2 और 3, ये आ गया ऑप्शन। अब y इज इक्वल टू 1, बस फटाफट व्हेन y इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका हो गया 4, x की वैल्यू क्या है कुछ नहीं मालूम नहीं, ठीक है। y की वैल्यू पता है, x प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू 1, y की वैल्यू 1 दी थी 4, ये x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 सॉरी, x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4, 4 के साथ प्लस में, उधर जाके तो माइनस में, +2 इधर आएगा तो -2, 4 -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बचा बेटा आपके लिए 2। ओके तो x वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, यहाँ पे क्या बनेगा 2 और 1, ठीक है समझा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया हम यहाँ पे वापस से। अब यहाँ पे आया टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स एंड वैल्यूज ऑफ dx एंड dy। आपको सिर्फ dx एंड dy की वैल्यू बतानी है। उधर आपने उसने आपसे x और y पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक स्मॉल कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देखना प्लीज। जैसे कि ये आपको इक्वेशन दिया है बेटा, ये आपका इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 26, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। तो while solving Cramer rules, ऑलवेज रिमेंबर, अभी मैं जो चीजें बता रहा हूँ एकदम ध्यान से देखना बेटा। जैसे क्रैमर रूल सॉल्व करते टाइम ना, ये जो x वाली वैल्यू जो नहीं आपकी होती है a की वैल्यू, मान लो मतलब जो x का जो कोएफिशिएंट है जैसे a1,
और A2 ऐसा दो बनेंगे, दो इक्वेशन के लिए, A1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, A2 सेकंड इक्वेशन के लिए। जो A है ना उसका कोएफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे इस x का कोएफिशिएंट क्या है 3, आपने लिख दिया 3। y वाले ये जो नीचे वाला सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो A2 में है 1, समझा। अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपके लिए B1 और एक बनेगा B2, B1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, B2 सेकंड इक्वेशन के लिए। अब y वाले टर्म के साथ देखो कोएफिशिएंट क्या है 5, तो इसका कोएफिशिएंट बनेगा 5, और इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 5, इसका भी क्या बनेगा C1 एंड C2 बेटा। अब C1 के लिए क्या बनेगी बेटा आपके लिए, यहाँ पर यू कैन सी 26 बराबर, ये हो गया 26, और सेकेंड इक्वेशन में 22, ये लिखने आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए तो आप बहुत सारे इक्वेशंस उठाओ, मेरी वीडियो को वापस से रिवाइंड करो, देखो मैंने क्या बताया, उनके ऐसी वैल्यूज लिखो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज लिखो, एटलीस्ट 4-5 ऐसे क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करो जिसके अंदर सिर्फ आप A1 A2 और B1 B2 C1 C2 की ही वैल्यूज बताओ, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, फिर आगे बढ़ो। अब वहां पे सबसे पहले सॉल्व होता है डी, क्या सॉल्व होता है बेटा डी, डी माने इट्स योर डिटर्मिनेंट डी। देखो डी में क्या था मालूम है, A1 A2 और B1 B2, इसका मतलब ये देखो एकदम याद रखो, इसके मतलब क्या है मालूम है, सबसे पहले A1 आ गया, A1 क्या बेटा 3, यहाँ पे आ गया 3, A2 क्या बेटा आपका 1, यहाँ पे आ गया 1, B1 क्या बेटा आपका 5, यहाँ पे आ गया 5, B2 क्या है बेटा आपका 5, यहाँ पे आ गया 5, और जैसा सिखाते आ रहा हूँ डिटरमिनेंट को उस प्रकार से सॉल्व कर दो, बस इतनी सी बात है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको उसको डिटरमिनेंट तक पहुंचाना कैसे है, तो उसका जो तरीका है, जो प्रोसेस है वो ये है। ठीक है, आप जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसको भी इस प्रकार करने की कोशिश करो। अब आया बात, देखो यहाँ से आपको थोड़ा कंसंट्रेशन करना है dx और dy के लिए बेटा, dx और dy क्या होता है, देखो जैसे dx में एक ही कंसेप्ट याद रखो, dx में x के टर्म नहीं लेने और dy में y के टर्म नहीं लेने, ठीक है। dx में आपके dx x वाले टर्म आएंगे ही नहीं, और dy में आपके y के टर्म आएंगे नहीं। जब आप dx कर रहे हो तो आपका पहला जो टर्म होगा वो होगा आपका C1 और C2, जो पहले लाइन में लेना है, ऑलवेज रिमेंबर। और दूसरा मैंने जैसे बोला y के x के टर्म आपको लेने नहीं है, तो कौन बचा सिर्फ y के टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए B1 और B2। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम अपने माइंड में फिक्स कर लो। ठीक है, वापस अब C1 क्या है बेटा आपके लिए 26, आपने लिखा यहाँ पे 26, C2 क्या बेटा आपका 22, आपने यहाँ पे 22, B1 B2 क्या आपका 5 और 5, यहाँ पे आप लिखना है 5 एंड 5, और इसका डिटरमिनेंट वैसे ही सॉल्व होता है जैसे सॉल्व होते हैं, उसके लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे आ जाओ y के लिए, जैसे मैंने बताया x वाले में x के टर्म नहीं लेने के, y वाले में y के टर्म्स नहीं लेने के, तो क्या होता है पहले ये लेना होता है, यहाँ पे क्या लेना होता है पहले A1 और A2। अब जैसे कि आपको मैंने बताया y वाले का टर्म तो लेने नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा C1 है C2, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा A1 A2 क्या है बेटा आपका 3n1, और C1 C2 क्या है आपका 26 एंड 22, बस हो गया सॉल्व, समझ गया। अब बस जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो, जैसे 26 इंटू 5, 26 इंटू 5 माइनस 22 इंटू 5, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। जैसे 26 में आप लोग के लिए 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 टू द 10 हो गया 130, आपने लिखा यहाँ पे 130, माइनस का माइनस 22 इंटू 5, 5 टू द 10 कैरी 1, 5 टू द 10 ये 11 1 1 10, और 1 1 30 में 110 20 आंसर आएगा। मान लो आपको dx की वैल्यू क्या मिली 20 मिल गई बराबर, और यहाँ पे भी सेम करो 3 इंटू 22 माइनस 1 इंटू 26, अभी 3 इंटू 22 करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 66, 3 टू 6 3 टू 6, और इसका 26 वाला 26, अब 26 66 में से 26 गया तो कितना बचेगा बेटा, ये दोनों माइनस हो 0, और ये हो गया 40, मतलब आपके dy की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40। तो मतलब आपसे पूछा था क्वेश्चन में व्हाट विल द वैल्यू ऑफ dx एंड dy, तो हमारे dx की जो वैल्यू आई है वो आई है 20, और जो dy की वैल्यू आई है वो आई है 40। मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल ना भूलते हुए याद रखो, ये जो 3 चीजें लिखी है ग्रामर रूल्स के लिए बस इतना ही काफी है। अगर आप यहां तक आ जा रहे हो ये आपको याद रखना है, प्लस आपको ये बनाने आना चाहिए, आपको नहीं बोलना आपको दो इक्वेशन गिवन है, आपको दो इक्वेशन गिवन है, आपको x के कुछ वैल्यूज दिए, आपको कुछ y की वैल्यूज दी है, ठीक है, और आपको आगे कुछ टर्म दिए है, तो याद रखो। आपको फिर बोल रहा हूँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बताया है। आप लोग ढेर सारे इक्वेशंस उठाओ, उसको उसी प्रकार सॉल्व करो, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत यूजफुल होगा, और इस प्रकार के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके अभी देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों बोला है, और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जब साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो एट दैट टाइम अगर x प्लस वाई की वैल्यू पूछे तो आपको प्लस करना है, x माइनस वाई की वैल्यू पूछे तो आपको माइनस करना है। देखो अब यहाँ पे जैसे आपको इक्वेशन दिया है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, और दिया 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252।
ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। व्हेन यू वांट x प्लस वाई, क्या बचिए आपको, व्हेन यू वांट x प्लस वाई, तो इसके लिए क्या करोगे, ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों का ऐड कर दो, क्या हो जाए आपके लिए 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 प्लस 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। ठीक है, ऐड करना है, ऐड करने का मतलब है कोई भी साइन चेंज होने वाली, कोई भी साइन चेंज होने वाली नहीं है, कोई भी साइन चेंज वाली नहीं है। आपको दो वैल्यूज चाहिए, आपको एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे आप जिसको ऐड कर रहे हो तो आपको एक चीज नोटिस करने में आ रही होगी, आप जब ऐड कर रहे हो तो आपको वैल्यू किसकी मिलने वाली है, एक्स माइनस वाई की मिलने वाली है। ठीक है, वो कैसे मिलने वाली है हम आपको दिखाते हैं। अभी देखो, जैसे 49 प्लस 57 करो, आप करो, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 7 16, 16 का 1 कैरी 1, 5 और 9 और ये कितना हो जाएगा 10, 106x। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, यू नो दैट 57y और 49y प्लस करने पे आंसर 106 ही आने वाला है y, लेकिन माइनस का वैल्यू क्या होता है, माइनस। अब इनको प्लस करो, 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 2 7 का 2 कैरी 1 और ये हो जाएगा 3 424, मतलब 106। अब आपको जैसा बताया है कि 106 अगर कॉमन लिए, 106 अगर कॉमन लिए, अंदर क्या बचा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 424, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके तो माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 424 अपॉन 106। अब इसकी कटिंग करने को देखते हैं, प्यार से धीरे धीरे करते हैं। 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये एक किस टेबल में कटा है, आपको लग रहा है किसी टेबल में जा रहे होंगे, कोई टेबल ऐसा मन में आ रहेगा, लाइक लग रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 21253, किसी टेबल में कटते हुए, 3 के टेबल में, 7 के टेबल में, 4 के टेबल में, थोड़ा ध्यान लगा के देखने से लग रहा है किसी टेबल में जाएगा, कटिंग होगी उसकी। देखो लास्ट में 2 है 3 है, अगर मैं 3 से करने को चाहूँ, 3 7 21, तो वो नहीं कटेगा। अगर आप इसको फिर से नीचे कुछ नंबर देख रहे हो, क्या 17 के टेबल में हो सकता है, 51 होता है, 17 से 18 के टेबल में हो सकता है क्या, 18 3 जा कुछ, 18 2 जा कुछ, सोच रहे 19 में होता है क्या, 57 आ जाता है उधर पे, मतलब ये आगे इसके सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर नहीं, कभी अभी आपको ऐसा डाउट आता है कि सॉल्व होगा क्या, तो डायरेक्ट ऐसा डिवाइड मारने का। अब देखो 53 के टेबल में देखना है, 53 6 जा 18 कैरी 1, 5 6 जा 30 और वो 31, मतलब तो बहुत नंबर बढ़ा गए। 53 2 जा, फिर 2 जा 6 और 10, 106 नहीं होगा। ठीक है, 53 3 जा, 3 3 जा 9, 3 जा 15, 159 नहीं होगा। और 53 4 जा, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 और 5 2 4 5 जा 20 और 21, देखा क्या है आंसर, 4। क्या है आंसर, 4। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब मैंने इतना स्लो प्रोसेस क्यों किया आप लोग की तरह, जानबूझ के 40 चीजें क्यों बोली, जानबूझ के 40 बातें कहा काय को गई, क्योंकि बच्चों के मन में यही क्वेश्चन आता है, सर 3 से नहीं जा रहा, सर 2 से नहीं जा रहा, क्यों। जब दिमाग में आने लगे ना कि यार किसी चीज से नहीं कट रहा है, क्या होगा, तो डायरेक्ट डिवीजन करके देखने का, क्या करने का, डायरेक्ट नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर डिवाइड मारो, बाद में देखा जाएगा। नहीं तो उसको कटिंग करने का सोचो, सर ये तो किसी में कटता ही नहीं है, फिर आप लोग को करते ही नहीं हो, फिर तो रह जाता है। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हम लोग अभी दूसरा x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू हमारा आया 4। चलो अब ये इसको हम लोग मिटाते हैं, और मिटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हमारा कि x प्लस 4 की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब इसको जो हमने ऐड कर लिया, अब हम लोग करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। अब वेन एवर यू सब्ट्रैक्टिंग, आपको मैंने बताया कि जो नीचे साइन होगी चेंज होगी, ये प्लस था तो इसका माइनस बन जाएगा, ये माइनस था इसका प्लस बन जाएगा, ये प्लस था इसका माइनस बन जाएगा। समझा, इसमें मैंने आपको बताया था ये तो होना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करो, 49x और ये जो सॉल्व होगा हमारा जो भी आंसर आएगा, व्हाट विल बी योर आंसर, सी। देखो 49x 47 में से 57 को माइनस करो, कितना आता है, योर आंसर विल 8x और ये माइनस 8x होगा बेटा। ठीक है, और यो आंसर यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, ध्यान से देखेंगे तो हम लोग वहां पे वही माइनस और प्लस है, ये वाले साइन को भूल जाओ, ये वाली साइन आप कंसिडर मत करो, इसकी नई साइन है, ये जो माइनस प्लस माइनस हमने वाले वो हमारी नई साइन है। अब 57 में से 49 गया तो फिर से क्या बचता है 8, बड़ा नंबर कौन है माइनस, फिर से लिखा माइनस, और ये y इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करो, क्या आंसर आएगा बेटा, अगर आप देखोगे 2 माइनस 0 2, 5 में से 7 गया, ये 7 में से 5 जाएगा तो भी आंसर क्या आएगा 2, राइट। जैसे कि 252 में से अगर 172 को आपने माइनस किया, ठीक है 0,
इसने 1 दिया 15 और ये 3 80, मतलब क्या आ जाएगा आंसर आपका 80 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन आंसर सिर्फ 80 नहीं आएगा, आंसर आएगा -80। -80 आने का आंसर का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस। अब यहाँ पे देखो ये 8 और 8 कॉमन है क्या, हाँ 8 कॉमन है, नहीं यहाँ पे -8 कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है, -8। आपने -8 इस बार बाहर निकला, अंदर क्या बचा है, x प्लस वाई इजिकल्स टू -80। अब ये -8 मल्टीप्लाई में हो जाएगी डिवाइड में, x प्लस वाई इजिकल टू -80 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 वन साइड 3 जा, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे लिए, आ जाएगी 10। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे लिए क्या आ जाएगी बेटा 10। x माइनस वाई की वैल्यू हमारी आई थी 4, x प्लस वाई की वैल्यू हमारी आई है 10। ठीक है, तो अब इसको पॉज करके आप देख सकते हो, रिवाइंड करके भी देख सकते हो कि कैसे सॉल्व हुआ, अगर नहीं समझा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन एज इट इज, वही क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने देखा, नेगेटिव था तो याद रखो नेगेटिव वाले में एडिशन करने पे आपका सब मतलब नेगेटिव x माइनस वाई का वैल्यू आता है, और सब्ट्रैक्शन करने पे आपका x प्लस वाई का वैल्यू आता है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग, जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन किया, मेरे हिसाब से आपको पॉज करके सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद मेरा जो आगे का सॉल्यूशन है उसको देखना चाहिए, ठीक है। अब 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21 और 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। while adding this equation, एडिंग कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 32x, प्लस इधर भी होगा 32, y इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस किया 32 कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई ब्रैकेट में बचा, ये हो गया 32 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड, 32 डिवाइड बाय 32, फिर कैंसिल हुआ 1, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। बहुत आसानी से आ गया। अब बस सब्ट्रैक्शन वाला टर्म देखना है, ये हो गया आपका 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, और ये हो गया आपका 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। सब्ट्रैक्शन करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन किया, पहला जो टर्म है उसका आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग देखते हैं, ये आ जाएगा आपके लिए -2x, क्या आ जाएगा -2x, इसका आंसर आ जाएगा +2y, क्या आ जाएगा +2y, और इसको माइनस करो तो आगे कौन सकते हैं, इन दोनों कॉमन करो, 2 कॉमन है, आपने कहा 2, और ये हो गया आपके लिए -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 5 टू 10, मतलब -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जाएगा 10 अपॉन 2, कटिंग किया 10 5 10, ठीक जाएगा आपके लिए -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब आप चाहो तो इसको y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बी 5 लिख सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो अब वापस से वही आ गया, व्हाट इज द dx एंड dy फॉर द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैंने आपको पहले ही बताया, वापस बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपको सॉल्व कर लेना चाहिए मेरे से पहले, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, जैसे आपको मैंने बताया कि ये हो जाएगा आपका x प्लस प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। देखो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, dx एंड dy की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बताया आपको, निकालना है a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2, ये इनिशियल स्टेज है आपका, सबसे पहले आपको यही काम करना है, ठीक है। अब जब देखो a1 a2 आपको करना है, a1 की वैल्यू क्या होगी 1 और a2 की वैल्यू क्या 2, ठीक है। b1 की वैल्यू क्या होगी 2 और b3 की वैल्यू -3 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन माइनस याद रखना हमेशा। c1 की वैल्यू क्या है -1 और इसकी वैल्यू क्या है 12, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, वेन एवर यू हैव टू फाइंड डी, क्या फाइंड करना है पहले डी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, a1 और a2 और b1 और b2, इजी सिंपल एकदम शांति से, कोई भी झंझट मारी करने का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डी इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2, डी एक्स इक्वल टू क्या बताया था c1 c2 और b1 और b2, एक्स वाला टर्म लेने का नहीं। डी वाई के लिए क्या बताया था बेटा, डी वाई के लिए क्या बताया था, सबसे पहले क्या था a1 और a2 और लेने का c1 और c2, ठीक है। ये टर्म्स लेके सॉल्व करो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब देखो a1 a2 1 2 1 2 2 3, मतलब 2 और -3, ये हो गया। अब यहाँ वाले की नहीं, c1 और c2 क्या -1 और 12, ठीक है। b1 b2 क्या 2 और -3 2 और -3, ओके हो गया। ये बस इसके लिए भी फटाक से बेटा, a1 a2 क्या था 1 2, ठीक है। c1 c2 क्या था -1 और 12 -1 और 12, बस हो गया सॉल्व। इसको कैसे करते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, वैसे ही जैसा बताया था डिटरमिनेंट को वैसे ही करना है। ये हो गया आपके लिए -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, ठीक है। माइनस माइनस देखो मैंने अभी बताया कि जब दोनों नंबर नेगेटिव है उनको मल्टीप्लाई करना तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जब दोनों नंबर पॉजिटिव है उनको मल्टीप्लाई करना तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन दोनों नंबर्स में कोई एक नंबर नेगेटिव है और उनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर निगेटिव आएगा, ओके। तो ये याद रखना है बेटा, दोनों थे तो इसका 3 आंसर आएगा, -12 टू जा 24, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 24 में से 3 गया 21, बड़ा नंबर कौन है 24, तो माइनस का साइन लग जाएगा, इक्वल टू सेम इसको भी सॉल्व करेंगे 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 2, माइनस को भूलना नहीं है, 12 वन 12 माइनस में देखो अब यहाँ पे क्या है दो नंबर है लेकिन कोई एक नेगेटिव है, मतलब आंसर में माइनस आएगा,
तो 12 माइनस टू प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 24। ये आ गया आपके dx और dy की वैल्यू। dx की वैल्यू जो आई है वो आई है -21 और जो dy की वैल्यू आई है वो 24 आई है। ओके ठीक है, होप सो आप लोगों को समझाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब मैं आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा। एकदम ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप बोर्ड पे देख सकते हो, दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं। एक पहला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे लेट x plus y is equals to 4, it's your equation number. 2x minus y is equals to 2, it's your equation number. ठीक है, इसका रूल होता है कि आपके कोई तो डिजिट, या तो x वाले डिजिट या तो y वाले डिजिट सिमिलर होने चाहिए। अगर वो सिमिलर नहीं है तो आपको उसको सिमिलर बनाना है उस इक्वेशन में किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे मैं वॉच कर रहा हूँ, सबसे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ y वाले जो टर्म है वो सिमिलर है बेटा। y वाले टर्म है वो सिमिलर है, उसके साथ भी 1 है, नीचे भी 1 है। और जो साइन देख रहा हूँ मैं, उन दोनों जो सिमिलर टर्म होता है उनके साइन को वॉच करना होता है। सिमिलर टर्म कौन है? 1 1, y सिमिलर है, उनकी साइन कैसी बेटा? अपोजिट है। और जब सिमिलर टर्म की साइन अपोजिट होती है तो उसको ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐड। अगर सिमिलर होता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे अपोजिट है मतलब एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 और हमारा काम बन जाए। कैसे? ये देखिए, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो गया और ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया। ऐड कर रहा हूं मतलब 1x और 2x 3x। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 4 प्लस 2 6, x से मल्टीप्लाई मिल जाके डिवाइड, 3 2 जा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2। बस x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करके। कोई भी इक्वेशन तुम्हारे मन से, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूं। 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। वाई x कितना है बेटा? 2 आया, प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये प्लस में हो जाके माइनस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल टू कितना बचा बेटा? 2 बचा। हो गया एंड सॉल्व। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब इसके लिए हमारी जो x y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू हमारे लिए 2 और y की वैल्यू भी हमारे लिए क्या? 2। तो कभी कभी क्या होता है ना, x y की वैल्यू आती है एग्जाम में, ऐसा नहीं मालूम पड़ता है हाउ टू चेक ना। हाउ टू चेक यार, आंसर जो निकाला वो राइट भी तो होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? एग्जाम में तो पीछे पन्ना उठता नहीं, देख के अरे राइट राइट आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करूँ ना, दोनों इक्वेशन में, जैसे आपको पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 बोला है ना उसने, दोनों x के लिए क्या है? 2 प्लस y के लिए क्या है? 2 4, 2 प्लस 2 4, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब आपका आंसर राइट है। दूसरे इक्वेशन में भी देखो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 2 कितना है बेटा? ये x कितना है बेटा? 2 ना, माइनस y ये भी 2 इक्वल टू 2। 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 4 माइनस 2 2, मतलब LHS इक्वल टू RHS। मतलब जब सिमिलर आ रहा है मतलब योर आंसर इज एकदम परफेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, और ये मेरे को लग रहा है एज इट इज एकदम सेम है। बस एक कंसेप्ट आपको देखना चाहिए कि ये देखो x प्लस वाई वाई प्लस, आपको क्या करना है? बस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दोनों टर्म सिमिलर है, x वाला भी सिमिलर है, y वाला भी सिमिलर है, क्या करूँ? कुछ भी कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, आंसर आने ही वाला है। मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ, मैं बोलूंगा एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अभी इन दोनों का ऐड किया, क्या आ जाएगा? 2x। इसको क्या है? सीधा कट, 6 प्लस 4 10, x के साथ वो 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, 2 5 10, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 5। अब y की वैल्यू कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? यस, वैल्यूज इक्वेशन में पुट करके मैं लिखूंगा put the value of x in equation 1। वन इक्वेशन है, वन इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है। वे कितना है? 5 आया, प्लस वाई इक्वल टू 6, प्लस में उधर जाके माइनस 5, प्लस में इधर आया माइनस 6 माइनस 5, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 1। हो गया खत्म, हो गया काम, है ना। चीजें बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा कंसंट्रेशन करके देखना है। मैंने एक बात फिर से बता दी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते टाइम सबसे पहला रूल क्या है? कौन सा टर्म सिमिलर है वो देखने का है। एक्स वाला सिमिलर है या वाई वाला? अगर एक्स वाला या वाई वाला सिमिलर नहीं है तो सिमिलर बनाओ, मल्टीप्लीकेशन करो। जैसे यहाँ पे कैसे आपको 3x दिया है, ऊपर सिर्फ x दिया है, तो क्या करो? ऊपर वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 3x हो जाएगा, वो भी 3x हो जाएगा। देन ही आप सॉल्व करवाओगे। सिमिलर करने के बाद उसके आगे की साइन दोनों के आगे वॉच करने का। अगर आगे माइनस प्लस या प्लस माइनस है तो ऐड, अगर आगे माइनस माइनस या प्लस प्लस है तो वो सब्ट्रैक्ट। ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा दिख रहा है कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। एक्स प्लस बी वाई, देखो अभी अब इसको रेक्टेंगल से एकदम शांति से प्रॉपर्टी कि आपको बोला है कि ये ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, वी ऑलवेज नो,
अभी इसको शांति से देखो, क्वेश्चन में बोला है हमको कि इसके इक्वेशंस बनाने हैं हमको, वैल्यूज हमको दी हुई है, आप जो देख रहे हो। रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, क्या रेक्टेंगल की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज सिमिलर, बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, ठीक है, तो यही हमको बस प्रूव करके देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो ए बी है जो डी सी सिमिलर होगा, और जो ए डी है वो बी सी सिमिलर होगा। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ सिमिलर हो जाते हैं। इससे हम लोगों ने देखा कि अगर ए बी इज इक्वल टू डी सी को सिमिलर बोले तो ए बी की वैल्यू क्या दी बेटा मेरे को यहाँ पे, आप यू कैन सी 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू डी सी वैल्यू क्या दी है 4x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स को देखने का, यहाँ पे जो एक्स वाले टर्म है, ये पूरे टर्म को मैं इस तरफ लेके आने वाला हूँ, पूरा टर्म उठा के। जैसे कि ये 2x प्लस वाई प्लस 8 इधर ही था, अब ये 4x प्लस में इस तरफ आ रहा है बेटा, क्या हो जाएगा वो माइनस 4x। अब ये माइनस वाई इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है, क्या बन जाएगा बेटा वो प्लस वाई, बराबर। इधर क्या बचा, जीरो बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब आप देखोगे, देखो एक लाइन में x वाला टर्म x वाले से ही माइनस प्लस होगा, y वाला टर्म y वाले से ही होगा। ये देखो, ये x वाला टर्म है ये। अब 2x और माइनस 2x क्या बनता है, मेरे ख्याल से क्या बनेगा, 2x और माइनस 2x क्या होता है बेटा, 2 प्लस 2 माइनस प्लस 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 2, बड़े का साइन कौन सा, माइनस का, माइनस 2, मतलब आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2x। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, ये प्लस वाई, अब ये भी प्लस वाई, ये भी प्लस वाई, इनके साथ जो कौन सा कोएफिशिएंट होगा, 1 होगा, 1 प्लस 1 होता है 2, दोनों पॉजिटिव मतलब प्लस 2 है, इस प्लस 8 यहीं पर है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्लस 8 है उसको इक्वल टू किस तरफ डाल दो, इधर आपके लिए माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू ये प्लस 8, इधर आके माइनस 8, ये प्लस 8 था उस तरफ गया माइनस 8, दोनों में कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, मैंने 2 यहाँ लिखा, तो अंदर क्या बचा माइनस एक्स प्लस वाई बचा मेरे लिए, ये माइनस 8, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, therefore माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये एक इक्वेशन बन जाएगा मेरे लिए, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। मैंने क्या अपोजिट सिमिलर रहता है, ए बी इक्वल टू डी सी। अब नेक्स्ट कौन सा साइड में सिमिलर लेने वाला हूँ, अब मैं लेने वाला हूँ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। क्या लेने वाला हूँ, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, इजी है, फटाफट हो जाएगा। ए डी का वैल्यू क्या है, 2y है, बी सी का वैल्यू क्या है, x प्लस 4। ठीक है, एकदम फटाफट होगा। देखो अब ये x वाला टर्म है, वह उसको x वाला टर्म को बस इस तरफ लेके आ जाओ, क्या बच जाएगा आपके माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4, इट योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, और कुछ तो सॉल्व करने से इधर पे है ही नहीं। ठीक है, तो हमको दो इक्वेशन जो हमारे चाहिए थे वो हमको यहाँ पर मिल गई है, मतलब हम लोग बाय सॉल्व करने जाएंगे हम जब इसको, तो हमको जो दो इक्वेशन चाहिए रहेंगे वो रहेगा, एक ये इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन जो हमको चाहिए रहेगा वो रहेगा इक्वेशन नंबर ये 2। ओके, होप सो आप लोगों को ये समझा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वही जैसा अभी हमने लास्ट 3 क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए बेटा, ये एकदम बिल्कुल वैसा ही है। मैं तो ऐसा चाहूंगा कि अभी आप वीडियो को पॉज करो, इसको पहले सॉल्व करो, और उसके बाद जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जो मैं सॉल्व करूँ उसको देखो, और देखो आपका आंसर राइट आ रहा है कि नहीं। ओके, चलो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, मैं सॉल्व करने चाह रहा हूँ। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब यू कैन इजीली सी, आप देख सकते हो कि जैसा मैंने बताया कि कोई तो एक टर्म मैंने बोला सिमिलर चाहिए होता है, यहाँ पे दोनों टर्म सिमिलर है। ठीक है, मतलब अब इक्वेशन में देखो प्लस कर दो माइनस कर दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चल वाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या हो जाएगा वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 ऐड करने जा रहे हो, प्लस x प्लस x मतलब 1 प्लस 1 2 x एज इट इज, और 1 प्लस 1 क्या, माइनस क्या, 0, ये पूरा टर्म कट हो जाता है कैंसिल, 5 प्लस 3 8, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। अब मैंने जैसा बताया कि जब x की वैल्यू पता चल जाती है तो y कैसे पता करेंगे, हम लोग x की वैल्यू किसी और इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। हम लोग बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, आप 1 में रखो 2 में रखो, आंसर वही आने वाला। मैं 1 में कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 5, x की वैल्यू कितनी बेटा 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5, प्लस 4 उधर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा माइनस 4, 5 माइनस 4, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1, एंड सॉल्व x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1, और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे हो गया सॉल्व। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अभी क्या बोला है कि सॉल्व द जो रैंडम इक्वेशन है, बस देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा
चेंजेस है। अभी तक आपको जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसमें क्या था, टर्म ऑटोमेटिक सिमिलर था। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सिमिलर मिला है क्या, नहीं मिला है। अभी देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर देखो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3a और ये दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इसको साफ साफ देख रहे रहोगे तो इसमें कोई भी टर्म सिमिलर नहीं है। अब आपको यहाँ पे सिमिलर बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मतलब अगर 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरे को आंसर 3 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 3। ठीक है, अभी आपकी मर्जी पर है कि आप यहाँ पे x को 3 बना के इक्वेशन सेम कर लो, या तो y को 2 बना के, मतलब इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा, तो 2y यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा, तो भी आप सॉल्व कर जाओगे, इजी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाय 2 करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 बराबर 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y, 2 3 जा 6, और ये जो नया इक्वेशन पैदा हुआ है आपको मान लो आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर 1 को भूल के आपको थर्ड और सेकंड को सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हो इसमें कौन सा टर्म सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, और साइन कैसी है, अपोजिट, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब आप क्या करोगे बेटा, आप ऐड करोगे। ठीक है ना, हम लोग नाउ क्या करेंगे, एडिंग द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और जो ना इक्वेशन हमारा बना था वो था 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने जा रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा 5x, ये दोनों टर्म सिमिलर, डायरेक्ट कैंसिल, प्लस माइनस में 6 प्लस 4 10, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, 5 1 5 5 2 10, x इक्वल्स टू 2, x आ गया है, y कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करके, तो क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 करो 3 करो, मैं 3 में करो, तुम्हारी मर्जी, किस में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2x प्लस 1 जो था ना, ये 1 इसमें भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब देखो 2 इंटू 2 x की जगह पे 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2 2 जा 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, प्लस 4 था उधर जाएगा तो माइनस 4, तो ये 6 माइनस 4 हो जाएगा बराबर, तो ये आपके लिए हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू क्या, 6 माइनस 4 2, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, 2 1 जा 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई और y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1। ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमको x y की वैल्यू 2 और 1 मिली है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें टर्म पहले से सिमिलर था, यहाँ पे टर्म पहले से सिमिलर नहीं था, हमने उसको सिमिलर बनाया। क्या किया हमने, हमने मल्टीप्लाई किया, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये वाला टर्म सिमिलर हो गया, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये वाला टर्म सिमिलर हो जाता। और याद रखो अगर ये वाला टर्म अगर आप सिमिलर करते बेटा, देखो ये वाला टर्म अगर आप सिमिलर करते तो मैंने क्या बोला है, उनके आगे की साइन को देखने का, आप साइन देखोगे तो देखो यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है। अब याद करो क्या बोला मैंने, जब प्लस प्लस है तो क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस है तो भी क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जब प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो उस टाइम पे आपको इक्वेशन को ऐड करना है। होप सो आज के सारे क्वेश्चन बेटा आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे, पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जो बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है उसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, जिसको आप जानते हो कि नहीं इसको थोड़ा बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नीचे से पढ़ने की जरूरत है, इसमें शुरू नहीं किया है, इसका सिलेबस अभी उतना हुआ नहीं है, तो ऐसे बच्चों को तो जरूर शेयर करो ताकि उसकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि उसको कॉन्फिडेंस भी है कि नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे बच्चों यहाँ शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब करो और ये हमें फॉलो करते रहो, चैनल के साथ बने हुए रहो, आगे भी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर आने वाली है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।